हेलो बच्चों, तो आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ हमारा चैप्टर चल रहा है पूर्णांक, जिसमें हम कर रहे हैं अभ्यास 3F। ठीक। और जिसके हम एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक क्वेश्चन हम जिसका कर चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन हमने शुरू किया है। दूसरा क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हमें कोष्टकों, कोष्टक मतलब होता है ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स और क्या होता है ये ब्रैकेट्स, है ना। इन सभी ब्रैकेट्स का यूज करना है। देखो इसको तो हम कहते हैं मंझला ब्रैकेट, और इसको छोटा ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं बड़ा ब्रैकेट, जो कि इस प्रकार का हो जाता है ना। तो ये कौन सा मंझला ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट। तो हम इनको पहले रफ कर देंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना काम। देखो, कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों, कथन ये लिखे हुए हैं सारे, के लिए गणितीय पद सहित लिखिए। यानी कि हमारे पास जो ये लिखे हुए हैं, ये क्या है, कथन लिखे हुए हैं। इन कथनों की सहायता से हमें गणितीय पद लिखने हैं, गणितीय पद लिखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। पहला क्वेश्चन समझना, इसमें क्या है, 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। यानी कि 8 से क्या करना है, हमें गुणा करना है। किसको, 6 और 3 के योगफल को। योगफल का मतलब होता है प्लस करना, गुणा का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, गुणा का मतलब क्या होगा, गुणा करना, यानी और योगफल का मतलब जोड़ना। ठीक। हमें क्या करना है, 8 से 6 और 3 के योगफल को। सबसे पहले लिखो यहाँ 8, ये हमने लिख दिया 8, लगाओ गुणा, उसके बाद लगाओ छोटा ब्रैकेट, 6 और 3 के योगफल, लगाओ 6 प्लस लगाओ क्या है 3, इसके योगफल का हमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, हमें गुणा करना है, और बाद में लगा दो बड़ा ब्रैकेट। ठीक। तो एक तुम्हारे पास ये सोल्व हो गया। ठीक है, बस ये चीज तुम्हें दिखानी है, इसमें करके सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना लिखना और आंसर हमारा हो जाएगा। समझ गए। क्या क्वेश्चन हो गया हमारे पास, क्या देखो क्या है, क्या में देखो क्या है हमारे पास है, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। किसमें, 18 में 4 और 2 के योगफल का। 4 और 2 को पकड़ लो, इनका क्या करना है, हमें जोड़ना है, यानी कि जोड़ करना है, इनका योगफल करना है। ठीक है, और भाग किसका करना है, 18 को। भाग किसको करना है, 18 को, किससे, 4 और 2 के योगफल से। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 18 लिखोगे, 18 लिखोगे, और क्या लगाओगे चिन्ह, भाग लगाओगे। उसके बाद, उसके बाद 4 और 2, 4 और 2 कितना है, 4 प्लस का कितना है 2, ये हमारे पास 4 और 2 के योगफल का भाग किससे करेंगे, 18 से। किससे करेंगे, 18 से। इसको भी हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना सा काम करना है तुम्हें। ठीक है, क ख के बाद आता है ग। आगे इसमें क्या है, 20 में 6 और 2 के योग अंतर में, अंतर से भाग। अच्छा, 20 में 6 और 2 के अंतर। अंतर देखो किसको कहते हैं, अंतर जहां पर भी तुम्हें दिखे कि 5 और 7 का अंतर, या फिर 7 और 5 का अंतर, 8 और 4 का अंतर, तो इसका मतलब होता है घटाना चीजों को, है ना। जैसे हमें 8 और 5 का अंतर निकालना है, तो 8 में से माइनस कर दो 5 को, तो 8 में से 5 गए 3 बचेगा, यानी कि 8 और 5 का अंतर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक। इसके बाद पढ़ो, 20 में 6 और 2 के अंतर, 6 और 2 को पकड़ो और माइनस कर लो। करने के बाद भाग किससे करना है, 20 से। तो सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें भी, 20 लगाओ बड़ा ब्रैकेट और लगाओ 20। क्या करना है इसमें, भाग, है ना। भाग लिखा हुआ है तो भाग करेंगे, भाग कर दिया यहाँ पर। आगे कितना है, 6 और 2, तो 6 लगाओ माइनस लगाओ और कितना लगाओ 2, ये अंतर हो गया हमारे पास। से हम क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे इसको, 20 को, है ना। 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, 4 से 20 को भाग देंगे, 5 इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि बस हमें इतना दिखाना है, इसमें कोष्टक में लिख के दिखाना है चीजों को, संख्याओं को। घ घ क्वेश्चन देखो, घ के हमारे पास 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। ये तो बहुत आसान है, हमने क्या अच्छी करा नहीं। 4 और 5 के गुणनफल, यानी कि 4 को 5 के साथ गुणा करो, और उसके बाद 12 का घटाना कर दो। क्या करो, 12 से घटाना कर दो। 4 है हमारे पास और कितना है 5, 4 और 5 कितना होता है 9। गुणनफल, 4 और 5 के गुणनफल को, दोनों को हमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद गुणनफल से 12 को घटाना, 12 को घटाना,
इस पे को लगा लो, चलो 12 को घटाना। ठीक, देखो जैसे कि सबसे पहले क्या लिखना है, 4 गुणा कितना है 5, 4 और 5 ही गुणा है, 4 और 5 गुणा से 12 को घटाना, माइनस क्या कर लेंगे 12, माइनस क्या कर लेंगे 12 और बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम चलेंगे डाई क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास होता है 5वां क्वेश्चन। ये हमारे पास है 5वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखो 40 में 5 और 2 के योगफल से, 40 में 5 और 2 के योगफल से, 5 और 2 का योगफल से एक अधिक, एक मतलब एक प्लस और कर दो, एक अधिक का मतलब एक प्लस और कर दो, संख्या का भाग, संख्या का भाग, संख्या का भाग। ठीक है, 40 में 5 और 2 के, सबसे पहले 40 लिखना पड़ेगा इसमें, क्या लिखो 40 और क्या लगाओ भाग, इसके बाद ये ब्रैकेट लग गया। आगे 5 और 2 लगाओ 5 प्लस का कितना 2, योगफल ही तो है, हाँ योगफल ही है, 5 और 2 और क्या है से एक अधिक, एक अधिक, एक मतलब प्लस का एक कर दो, प्लस का एक कर दो, प्लस का एक कर दो। ठीक, उसके बाद ये कर दो ब्रैकेट बंद, हो गया ब्रैकेट बंद। ठीक, और उसके बाद लगा दो पूरा बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये तुम्हें कोष्टक में लिख के दिखाना था, हमने ये कोष्टक में लिख के दिखा दिया। अगर तुम्हें बोले एक अधिक है तो हमेशा प्लस का एक करना है, और अगर तुम्हें बोले एक 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 घटाना है या फिर एक कम है तब हम क्या लिखेंगे, माइनस का एक लिखेंगे करके। ठीक है, अगला च देखो, ड के बाद होगा च, 3 से 12 क्या है, 3 से 12 और 7 के अंतर, 12 और 7 के अंतर, के अंतर से एक कम संख्या का गुणा, गुणा संख्या का गुणा, 3 से 12 क्या करना है गुणा, सबसे पहले 3 को लिख दो, गुणा लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद 12 और 7, 12 और 7 का अंतर पहले रखो 12, माइनस का कितना 7, माइनस का कितना 7। ठीक है, देखो के अंतर से एक कम, मैंने कहा था अगर एक कम आ जाए, कम आ जाए तो माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस का एक, क्या आ जाएगा माइनस का एक, ये माइनस का एक आ जाएगा और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट से बंद और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो चुका हमारे पास सोल्व। हमें हिंदी को पढ़ना था, कोष्टकों में लिखना था, हमने हिंदी को पढ़ा, संख्याओं को देखा और कोष्टक के साथ हमने लिखा इन चीजों को। ठीक है, यानी कि अगर प्लस करना हो तो छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे चीजों को, अगर माइनस करना हो तब भी हम छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगा देंगे लास्ट में, बड़ा ब्रैकेट। ठीक, तो इसी के साथ ये हमारे पास क्वेश्चन 2 के 5 पार्ट दिए गए थे जो कि सॉल्व हो चुके हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।